नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और BTAC 1949 महाबोधि महाविहार बचाओ आंदोलन के लिए धरने पर बैठे हमारे भंते जी इनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं। BTAC 1949 के बारे में बताएं भंते जी। नमक बताएं। मंगल हो कल्याण सुखी। हम लोग यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं कि जब तक महाबोधि महाविहार जब तक वहाँ मुक्ति खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग के अंडर में नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। 1949 एक्ट है, जो 1949 एक्ट बना हुआ है, ये संविधान बनने के पहले बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है तो 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक वहाँ का जो DM रहेगा, हमें उसमें रहेगा, वो हिंदू रहेगा, तो 5 वो लोग हो जाते हैं और 4 हम लोग हो जाते हैं। अगर कभी वोट भी होगी तो हम लोग का जीत होने वाली नहीं है। दूसरी बात, उस संविधान में लिखा गया है वहाँ पिंडदान करना है तो या बिल्कुल हिंदू धर्म का काम करना है तो बौद्धों मंदिर में पिंडदान होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग आप कह रहे हैं कि पिंडदान होता है और पटना बिहार के पटना के राज्यपाल वहाँ जाके और लिंग का पूजा करवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? वे जो वहाँ पर मनवादियों लोग ने हैं, यहाँ सरकार है जो ये भाजपा नीतीश की सरकार है, वे हम लोग की बात सुन नहीं रहे हैं। उनका दबंगई चल रहा है, हमारी सत्ता है, जो चाहेंगे वही करेंगे। तो उस मंदिर में उस बुद्ध विहार में जो कर रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान के मानने वाले नीतीश नहीं है। अगर संविधान को मानते तो आज उस बुद्ध विहार के बारे में समझ लेते, लेकिन संविधान को मानने वाले नहीं है, संविधान से सिर्फ उल्टा चलने वाले हैं। तो वहाँ पर जो करते हैं वे अच्छा काम नहीं करते। आप बोल रहे हैं कि संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और यहाँ जो भी पार्टी राजनीति करती है, चाहे जदयू हो, RJD हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी राजनीति करती है वो संविधान लेके करती है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और कानून हाथ में लेके करती है। आप कहते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान बना बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, तो जो पहले का जो कुछ बना होगा ये संविधान बन गया, इसके बाद उसको निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी आज तक 1949 से खत्म नहीं किया गया, तो संविधान को लोग कहाँ मानते हैं? संविधान को मानते उसको समाप्त खत्म कर देते। 1949 जो पहले के बाद में बना, तो इसलिए उसको कहाँ मानते हैं? उस रास्ता पर कहाँ चलते हैं? आप जाइए अयोध्या में चले जाइए, चाहे किसी मंदिर में चले जाइए, चाहे पटना स्टेशन पर मंदिर बना हुआ है, उसका पुजारी वही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारा मंदिर का पुजारी, हमारा बुद्ध विहार का जो मानने वाले हैं भिक्षु हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उस बुद्ध विहार का जो पूजा करने वाले हो, चाहे कुछ भी करने वाले हो, भंते हो, बौद्धिस्ट हो, दूसरा उसमें नहीं चाहिए। पटना के धरती पर है, पाटलिपुत्रा के धरती है, जो सम्राट अशोक के धरती से आती है बिहार। उस धरती पे आप धरना पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? पाटलिपुत्र धरती जो सम्राट अशोक की यहाँ पर राजधानी थी, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, लेकिन उस बात को नीतीश समझ नहीं रहे हैं। अगर नीतीश समझते तो उस बात को मान जाते, लेकिन समझने वाले नहीं है। ये सम्राट अशोक की धरती है, इसलिए यहाँ पर राजधानी थी, लेकिन पूरा सम्राट अशोक ने पूरा देश में सभी जगह बुद्धमय कर दिए, सभी जगह बुद्धमय था। आज जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी मंदिर बना हुआ है सब बौद्धों का मंदिर है। अयोध्या था जो बौद्धों का मंदिर था, लेकिन ये सब तोड़ तोड़ कर अपना ये सब बैठाते चले गए। कहीं राम बैठाए, हनुमान बैठाए, चाहे शिवलिंग है, उनको ये शिवलिंग है, सम्राट अशोक के स्तंभ है, बुद्ध की स्तंभ है, सब उसको बनाते चले गए। तो इसलिए ये संविधान को लोग मानते नहीं है, संविधान का खिलाफ करते। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सम्राट अशोक का वंश है, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, सम्राट अशोक का वंश कहते हैं। और बिहार में आप लोगों को BTAC 1949 इतने दिन हो गए, बनते लोग को धरने पे बैठे हैं, आज तक आपका निदान नहीं हो रहा है। अगर सम्राट अशोक की वंशज होते, अगर सम्राट अशोक की बूंद होती, उनके अंदर ब्लड होती, खोल जाती। कहावत में कहा है, कसम है जवानी की जागो जवानो, अरे कसम है जवानी की जागो जवानो, जरा तो सर उठाना तो सीखो, जो जालिम तो तीर चलाया, तीर चलाना तो सीखो। वो भी नीतीश करते, लेकिन उनके अंदर सम्राट अशोक की ब्लड नहीं है, पाटलिपुत्र की ब्लड नहीं है। अगर यहाँ के ब्लड होती तो आज भगवान बुद्ध और बोधि विहार को मुक्त करा देते, लेकिन कराने वाले नहीं है। वे सरकार, उनको कुर्सी चाहिए, किसी तरह कुर्सी पर बैठते हैं, उनको कुर्सी चाहिए और कुछ बिहार को नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो
आप लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार सरकार और यहाँ के डीएम के बारे में जो आप बता रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं बौद्धों लोगों के साथ, तो ये निदान कैसे होगा भंटे जी? अब देखिए, हम लोग निदान के लिए बैठे हुए हैं। अगर इस बात को पहले हम लोग शांति में बैठे हुए हैं। अगर शांति अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग गांव-गांव उतरेंगे और ये जो सरकार जो चुनाव आ रही है, चुनाव में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन शुरू गांव-गांव करेंगे। और गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ बैठे हुए हैं, लेकिन गांव-गांव में हमारी टीम घूम रही है, गांव-गांव हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस सरकार को अगर हमारी बात नहीं मानती है, यहाँ पर बौद्ध हम लोग कम लोग यहाँ पर नहीं है, बौद्धों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कम बैठे हुए हैं और गाँव में मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है। वहाँ पर अगर बात नहीं मानेंगे तो इनको वोट हम लोग देंगे नहीं और वो सरकार बनने नहीं देंगे। जो हमको बात मानेंगे तो गांव-गांव जाके आप वोट का बहिष्कार कीजिएगा। हम हाँ करेंगे, करेंगे, कर रहे हैं। ये बात नहीं मान रहे तो हम लोग कर रहे हैं या करेंगे। ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं, वो भी नहीं मानेंगे। हम लोग बिल्कुल भी खुआ कर और एकदम खाना पीना बंद कर देंगे, ऐसा से बढ़ जाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। बल्कि तो खाना पीना बंद कर दीजिएगा गर्दनी बाग में, तो भूख से आपका तबीयत खराब हो जाएगा। वो तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छा है। जो हमारा जो बुद्ध मंदिर, जो बुद्ध विहार है, जो हमारा नहीं हो रहा है, तो हम लोग जी कर क्या करेंगे? हम लोग जी कर करेंगे तो क्या करेंगे? बल्कि ये नीतीश के सामने क्या कहेंगे? बैठे हुए हैं तो गर्दनी बाग धरने पे। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों की बात को गहराई से ले, समझे और बीटी एक्ट 1949 एक्ट है जो बोध गया महाबोधि महाविहार पर लागू है, उस एक्ट को सरकार ख़त्म करके बौद्धों का अधिकार बौद्धों को सौंप दे। इसी बात को लेकर हम लोग इस धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक से सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानेगी, हम धरने पर बैठे रहेंगे और उसे एक न एक दिन हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। और तो कह रहे हैं आप कि जब तक आपकी सरकार बात को नहीं मानेगी तब तक आप लोग निश्चित काल के लिए धरने पर बैठे। हाँ, तो ऐसा तो हम लोगों ने निश्चित किया है कि जब तक से धरना अनिश्चितकालीन धरना है, हमारी सरकार बात को मान जाती है। 3 महीना पहले चुनाव होने वाला है, तब तो ये सरकार को बचने का उम्मीद है, नहीं तो ये जानबूझ इस देश के तमाम SC ST OBC और जितने महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म को हो, सारे लोग एकत्रित होंगे और एक होकर इस सरकार का नामो निशान मिटा देंगे। तो वोट के चोट से सरकार को वोट के चोट देंगे सरकार को ना, अगर आपकी बात की सुना नहीं जाए। हाँ, यदि हमारी बात को सरकार मान लेती है, बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर देती है, तो पुनः सरकार बचेगी। नहीं यदि मानती है तो इस सरकार को वोट के चोट से उखाड़ कर फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में थी और बीटी एक्ट 1949 रद्द करने के लिए और भंते लोगों को रद्द करके हाथों में सौंपने के लिए भंते लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और बोल रहे हैं कि निश्चित काल के लिए हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम लोग निश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। कमेंट में बताएं। नमस्कार।